हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। इसकी 8 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी और उसमें जेके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी एनालिसिस ऑलरेडी मेरे द्वारा कर दी गई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख भी ली होगी। उसके बाद 8 जुलाई की जो सेकेंड शिफ्ट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस देख लेते हैं। जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो सब के सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को, फॉर्मूला ऑफ एल्कीन होगी, एल्काइन हो गया, तो इनके फॉर्मूले के बारे में पूछा था कि इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को सबके फॉर्मूले बता देता हूँ। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। बाकी आप लोग ईथर वगैरह का पढ़ सकते हैं। कीटोन का होता है CH2NO होता है, एस्टर का होता है CnH2nO2। तो जो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे आप लोगों को एमाइड का भी पूछा जा सकता है, C2HN2n+NO2 होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एमाइड का भी और एमाइन का भी। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उससे इमेज किस तरह की फॉर्म होती है, तो हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव मिरर वाली कैसी होती है। तो या तो कॉन्वेक्स पूछा गया होगा आप लोगों से, या कॉनकेव होता है। यही दो मिरर होती है, इनसे इमेज कैसी बनती है। इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो देख लेते हैं कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है। डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है। अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो आप लोगों की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो कहाँ बनेगी, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है अगर, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। उसके बाद अगर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी आप लोगों की, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी। अगर एट द प्रिंसिपल फोकस पर रखी है तब कहाँ पर बनेगी आप लोगों का, इन्फिनिटी पर बनेगी। नेचर कैसा रहेगा, नेचर आप लोग देख सकते हैं, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और रियल इन्वर्टेड। बाकी सिर्फ एक केस में आप लोगों की एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनती है। अगर जो बॉडी आप लोगों की फोकस पर रखी होती है उसकी इमेज इन्फिनिटी बनती है कनकेव लेंस से। तो ये आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाना कि इमेज कौन से लेंस से, कौन से मिरर से कैसी बनती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आप लोगों का, जो आप लोगों का स्पून होता है, जो स्पून होता है उसका जो अंदर की शेप होती है तो वो किस टाइप की मिरर होती है। तो आप लोग याद रखिएगा वह भी कैसी होती है, कनकेव होती है। कौन सी, कनकेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ केरला। तो केरला में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना है, तो ये आप लोगों का 964। फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम का कोई एक फेस्टिवल पूछा गया होगा तो मैं सिक्किम के सारे फेस्टिवल आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। लोसर सिक्किम का है, सागादावा भी सिक्किम का है, भानु जयंती भी सिक्किम का, इंदिरा यात्रा ये भी सिक्किम का, और पांग लहब सोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ का, सिक्किम का। दसाइन भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम में। और लोसंग तो है ही सिक्किम का। आर्टिकल फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो कौन सा आर्टिकल होता है। अगर आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा जाए तो 86 रहेगा। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। आर्टिकल पूछा जाए तो 21A आर्टिकल हुआ था। और पार्लियामेंट में जो एक्ट है वो कब आया था, RTA एक्ट 2009 में आया था, और 1 अप्रैल 2022 से वो विद इफेक्ट लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से थीम ऑफ द साइंस डे। तो जो 28 फरवरी को साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल साइंस डे, उसकी थीम पूछी थी। तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम थी। और 28 फरवरी को क्या होता, तो रमन इफेक्ट की खोज की गई थी बाय CV रमन के द्वारा। बात टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है किस टाइप का होता है, तो ये टेट्रावैलेंट होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया था, तो CaSO4 × H2O। ऑलरेडी मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा चुका हूँ। वैन द बोडो डोगरी संथाली लैंग्वेज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। और इससे पहले लैंग्वेज से रिलेटेड 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और याद रखने हैं आप लोगों को। एक तो 21 याद रखना 1967 में हुआ था, और इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। उसके बाद एक और आता है आप लोग का 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये 1992 में हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली KMN को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये इसकी ट्रिक हो जाती है। वैन अम्बुबाची मेला हेल्ड, तो जो अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला, तो ये किस
सीज़न में लगता है, तो समर में लगता है। और ये कहाँ पर लगता है, तो कामाख्या टेम्पल आप लोगों का असम में, तो वहीं पर लगता है आप लोगों का अम्बुबाची मेला, मोस्ट फेमस मेला है ये। विलेज फ्रॉम चिपको मूवमेंट, तो जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो किस विलेज से स्टार्ट हुआ था, तो मंडल विलेज था 1973 में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। पहले यूपी था, अब उत्तराखंड में चली गई है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखे थे, आप लोगों को उसे बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर ऐसे हो सकता है 3-4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे तो आप लोगों को रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना था। तो WTO के बारे में सारे फैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो WTO क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम करती है, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक कंट्री से दो कंट्री के बीच में, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये कब बनाया गया था, तो मराकास एग्रीमेंट जो हुआ था 1994 में, उससे इसकी स्थापना की गई थी। और जो ये एग्रीमेंट हुआ था, इससे पहले क्या हुआ करता था, गैट नाम की एक बॉडी हुआ करती थी जो 1948 में हुई थी। गैट की फुल फॉर्म भी होती है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। तो जब WTO नहीं था तो उस समय कौन सी बॉडी काम किया करती थी, तो गैट काम किया करती थी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, किस ईयर में बनी थी ये भी पूछते हैं। और ये भी पूछते हैं WTO ने किसको रिप्लेस किया, तो किसको, गैट को रिप्लेस किया। ऑफिशियली कब बना था ये, 1 जनवरी 1995 को। मेंबर कितने, 164। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, जनेवा में। और डायरेक्टर जनरल कौन है, नागोजी ओकोंजो इवेला। और लेटेस्ट मेंबर जो 164th मेंबर था, ये कौन था, अफगानिस्तान था, जो 2016 में इसका मेंबर बना था। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड स्टार्टेड बाई, तो ये किसने स्टार्ट किया था, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इनिशियली स्टार्टेड द स्टेट लेवल अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो राजस्थान ऑप्शन में होगा, तो राजस्थान भी करेक्ट होगा आप लोगों का, तो ये राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसमें 25,000 रुपये कैश दिए जाते हैं। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट द अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड को 2013 में स्टार्ट किया गया था भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था, तो गंगाराम बिश्नोई को अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम। फोकस डिस्टेंस पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये उसी तरीके से है कि अगर आप लोग कॉनकेव मिरर में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट द इन्फिनिटी। और इमेज की जो नेचर होगा क्या होगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और हाईली मैग्नीफाइड रहेगा। तो ये जो लेंस वाला चैप्टर है, कहाँ पर कौन सी इमेज रखी जाती है, कब कौन सी इमेज बनती है, तो ये आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाना, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो ये कैटानेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। ये क्या होती है, तो कार्बन जो है ना, अलग जो एलिमेंट्स है उनके साथ बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो पीरियोडिक टेबल में ओनली एलिमेंट इज़ कार्बन, जो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलकर, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटिनेशन, जो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास है। लाइट ट्रेवल फास्ट, तो लाइट जो होती है वो किस में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, तो लाइट की स्पीड देख लेते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में आइस में इतनी होती है। फिर आप लोगों की आइस में 229,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। लिक्विड वाटर में, तो आप लोगों को अरेंज करना था कि किस में कम होती है किस में ज़्यादा होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आप लोगों को और मैच करना था आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों के लिए सारी जो स्पीड है सारी मेंशन कर दी यहाँ पर, किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है, तो उड़ीसा ने जीता था यूनाइटेड नेशन का हैबिटेट अवार्ड 2023 किसके लिए, फॉर जग्गा मिशन। ये 5T इनिशिएटिव था, ये किसका, जग्गा मिशन के लिए। लाइट गोज रेयर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट जो है ना ट्रेवल करती है कहाँ से, रेयर मीडियम से लेकर के डेंसर मीडियम में। तो आप लोगों से पूछा था कि वो नॉर्मल की साइड जाएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी, तो इसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। आप लोग कभी नहीं बोलोगे कि वो दूर जाएगी कि पास आएगी। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, जब डेंसर मीडियम में जाती है, तो आप लोगों को पता है कि डेंसर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास रहते हैं और मॉलिक्यूल्स उसमें ज़्यादा रहते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिलेंगे, तो उसको फैलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की साइड जाएगी, नॉर्मल की साइड। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, अब रेयर मीडियम में तो पार्टिकल ही नहीं है, तो उसके पास पूरा स्पेस है, वो कहीं पर भी जा सकती है, तो उसे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम मिलेगा उसको। तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, डिस्टेंस पर जाएगी। तो ये इसकी ट्रिक होती है, आप लोग कभी नहीं बोलोगे ये। वाट इज़ यूज व्हेन द बी कट, जब आप लोग की मधुमक्खी काट लेती है तो क्या यूज़ किया जाता है, तो मधुमक्खी के काटने पर हमारी बॉडी में एक एसिड सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है जिससे हमें पेन होता है। तो उसको, वो एसिड सोल्यूशन है तो उसको कम करने के लिए बेसिक यूज़ करना होगा। तो बेसिक क्या होता है आप लोग का, बेकिंग सोडा। हु इज़ द हर्बल लाइफ ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर के बारे से क्वेश्चन आया, मैं जल्दी आप लोगों को सारे ब्रांड एम्बेसडर करवा दूंगा। तो हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इस समय स्मृति मंदाना है, क्रिकेटर।
टोटल डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कितनी है, तो 75 हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें बोरो की गई है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेजिडुअल पावर वेस्ट विद द सेंटर, तो जो रेजिडुअल पावर बचती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन कुछ पावर ऐसी होते हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया, तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास में। एक होता है फेडरलिज्म, संघवाद, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है। सेंटर अपॉइंटमेंट गवर्नर, तो हर एक स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी जो है नियोजन कहाँ से लिया गया है, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। उसके बाद पूछा गया था स्वराज पार्टी के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे थे, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्वराज पार्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी, कब बनी थी, 1923 में बनी थी, आफ्टर द 1922 का जो गया सेशन हुआ था, बाय द मेंबर ऑफ INC पार्टी। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उन्हें मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, तो 2 के नाम याद रख लेना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। और 1922 का जो सेशन हुआ था, उसके गया सेशन के बाद ये पार्टी बनाई गई थी। और ये क्या करते थे कि इन्होंने बोला था कि हम अलग से इलेक्शन के थ्रू ब्रिटिश से लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा था कि हम अलग से ब्रिटिश के साथ लड़ेंगे इलेक्शन के थ्रू, एक इलेक्शन कराए जाए। तो ये क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिला, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो स्किप हो गए हैं। आई होप आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से की जा रही एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा, तो आप @HighStudyHS सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप लोग को टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जा करके ज्वाइन करिए, या फिर @HighStudyHS टाइप करके ज्वाइन करिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी आप लोगों को 1-2 कमेंट करने हैं, क्या कमेंट करना कि कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, क्या अटेंडेंस रही है आप लोगों की, और जिनका भी एग्ज़ाम 3rd शिफ्ट में है तो वो आप लोग रिव्यू जरूर देना। व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन भेज देना, या फिर टेलीग्राम पर भी आप लोग क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग शिफ्ट की एनालिसिस भी आप लोगों को इसी तरीके से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।